Good morning everyone. Today we shall be starting with our topic marine insurance. What is marine insurance? Marine insurance यानी क्या? हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है जो एक पर्सन के लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। हमने फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है जो फायर से होने वाले नुकसान को कवर करके देने का काम करता है। आवर थर्ड टॉपिक इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किस लॉस को कवर करता होगा? मरीन इंश्योरेंस सी में होने वाले लॉसेस को कवर करके देने का काम करता है। ठीक है, अब सी में क्या लॉसेस हो सकते हैं? हम हो सकता है अपना सामान सी रूट से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर भेज रहे हैं। हो सकता है हम शिप से खुद ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शिप कहीं टकरा गई, कहीं डूब गई, तो ये भी तो नुकसान होने के रीजंस हो सकते हैं। तो वाटरवेज के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है चीजों का या पैसेंजर्स का, तो उस वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन के वक्त मरीन इंश्योरेंस निकाला जाता है। मरीन इंश्योरेंस गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड बाय सी। सी के अंदर होने वाले लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस निकालते हैं। अब सी के थ्रू क्या क्या चीजें जा सकती है, कैसे लॉसेस कवर होते हैं मरीन इंश्योरेंस में? तो इट कवर्स लॉस और डैमेज ऑफ वेसल्स, कार्गो और पैसेंजर। अब यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है? इट कवर्स लॉस और डैमेज। लॉस यानी पूरा नुकसान हो गया, डैमेज यानी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, पूरी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। किस चीज का? वेसल्स का, कार्गो का, पैसेंजर का। वेसल्स यानी यूजुअली ऑयल टैंक्स, ऑयल कैंस, ये वाटर बेस से भेजी जाती है। एयर रूट से और रोड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा कम ट्रैवल करवाया जाता है। कार्गो मीन्स द गुड्स दैट आर सेंट बाय शिप और एयरक्राफ्ट्स। सामान को कार्गो बोला जाता है। और पैसेंजर्स यानी वी पीपल। ठीक है, तो शिप के थ्रू वेसल्स भेजे जाते हैं, कार्गो भेजा जाता है और पैसेंजर्स खुद भी ट्रैवल करते हैं। तीनों को नुकसान है। पानी से अगर ट्रैवल करते हैं तो शिप टकरा गई तो, शिप डूब गई तो, जैसे टाइटैनिक डूबी थी। ठीक है, तो मरीन में होने वाले किसी भी नुकसान या डैमेज से प्रोटेक्शन देने का काम आपको मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, so we'll move on to the types of marine insurance. As we have seen types in life insurance, fire insurance, there are types in marine insurance as well. The first type of marine insurance is voyage policy. Voyage policy means जितनी आपकी जर्नी है, जितनी आपकी ट्रिप है थ्रू द वाटरवेज, आपने पॉलिसी निकाली है कि जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट ना हो जाए, जितने समय आप जर्नी कंप्लीट करने के लिए पानी के अंदर हो, उतने समय के लिए अगर आपके वेसल, कार्गो या पैसेंजर जिसका भी आपने इंश्योरेंस ले रखा हो उसका नुकसान हो जाता है, तो उस लॉस की कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी अंडर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। वोएज मीन्स योर टूर, योर ट्रिप, जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है, जितनी जर्नी आपको कवर करनी है, उतनी जर्नी के लिए, अब उसमें चाहे 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, दैट डजंट मैटर। आप इंडिया से निकले हो, न्यूयॉर्क पहुंचने तक आपने वॉयज पॉलिसी ली रखी है, तो जब तक आप न्यूयॉर्क नहीं पहुंचते तब तक आप इंश्योर्ड हो। इस बीच में कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे करेगी। आज सेकेंड टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम पॉलिसी। यहाँ नाम में ही अगेन आंसर है टाइम यानी समय। अब आपने यहाँ जर्नी के हिसाब से पॉलिसी नहीं निकाली, टाइम पॉलिसी में आपने समय के हिसाब से पॉलिसी निकाली है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपना सामान इंडिया से न्यूयॉर्क भेजा और उसके लिए उस सामान को पहुंचने के लिए 7 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी कितने दिनों की है? 7 डेज की पॉलिसी है। अब हुआ ये कि सी में वेव्स जो है वो बहुत बढ़ गई, उसके कारण जो शिप 7 दिन में पहुंचनी चाहिए थी वो 10 दिन में पहुंची न्यूयॉर्क। अब हुआ क्या? आपकी पॉलिसी कौन सी थी? टाइम पॉलिसी। आपकी चीजें पहुंची और वो चीजें थोड़ी डैमेज कंडीशन में पहुंची। अब आप कंपनी को बोल रहे हो मुझे क्लेम दो, मिलेगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि आपने टाइम पॉलिसी निकाली थी वेयर योर टाइम पीरियड वाज 7 डेज। 7 दिन के अंदर अगर कोई नुकसान होता तो आपको कंपनसेशन मिल जाता अंडर मरीन इंश्योरेंस, पर आपकी शिप पहुंची 10 दिन। ठीक है, वॉट एवर द रीजन भी, पर 10 दिन में पहुंची,
इसीलिए नुकसान हुआ, इसीलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कंपनसेशन पे नहीं करेगी। ऑलराइट, देन our third type of policy, mixed policy. Mixed policy is a combination of voyage policy and time policy. Again I am taking the same example. हमारी शिप जो है वो इंडिया से न्यूयॉर्क पहुंचने वाली है और 7 दिन में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। वोएज पॉलिसी टूर की बात करता है, टाइम की बात नहीं करता, कितने भी दिन लगा लो। टाइम पॉलिसी समय की बात करता है, टूर की बात नहीं करता। मिक्स्ड पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर मान लो कुछ नुकसान हुआ तो टाइम पे पहुंच गई पर नुकसान हो गया, कवर मिलेगा। टाइम से देरी से पहुंची पर डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले नुकसान हो गया तो भी कवर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द फीचर ऑफ मिक्स्ड पॉलिसी। यहाँ पर सिर्फ जर्नी कंप्लीट होने तक आपकी चीजें इंश्योर्ड है, यहाँ समय पूरा होने तक आपकी चीजें इंश्योर्ड है। बट इन मिक्स्ड पॉलिसी जर्नी और टाइम दोनों को ही कवर में लिया जाता है। अगर टाइम कंप्लीट होने के पहले नुकसान हुआ तो भी नुकसान की भरपाई मिलेगी, या जर्नी कंप्लीट होने के पहले नुकसान हुआ तो भी आपको भरपाई कर कर मिलेगी। द नेक्स्ट पॉलिसी इज वैल्यूड पॉलिसी। ये सेम पॉइंट हमने फायर इंश्योरेंस में भी देखा था। वैल्यूड पॉलिसी कैसे चीजों के लिए निकलता है? ऐसी चीजें जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैंने ये कल भी बताया था, जैसे एंटीक आइटम्स हो गए, हैंडमेड पेंटिंग्स हो गई, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम रुपीज में काउंट नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को जब आप शिप के थ्रू भेजते हो तो ऐसी चीजों के लिए वैल्यूड पॉलिसी निकाली जाती है, जहां पर आपकी उन एंटीक आइटम्स या जो भी पेंटिंग्स है उसकी पहले ही वैल्यू एक डिटरमाइन कर दी जाती है, और अगर नुकसान होता है तो आपको उस डिसाइडेड प्री वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन पे किया जाता है अंडर वैल्यूड पॉलिसी। देन our next type of policy is blanket policy. What does a blanket do? Blanket का काम क्या है? वो हमको बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस में ब्लैंकेट क्या कर रही है? ये भी प्रोटेक्शन देने का ही काम कर रही है, ठीक है। ब्लैंकेट कवर्स वेरियस रिस्क अंडर वन सिंगल पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर वोएज में सिर्फ टूर तक ही आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, यहाँ पर एक समय तक ही प्रोटेक्शन मिल रही है, यहाँ पर टूर और समय होने तक प्रोटेक्शन मिल रही है, यहाँ पर एंटीक आइटम का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या होता है, आपकी शिप जब से निकल रही है तब से कौन से पोर्ट पर रुकने वाली है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें है, ये सारी चीजों का इंश्योरेंस एक सिंगल पॉलिसी में जब निकाला जाता है तो उसे ब्लैंकेट पॉलिसी कहते हैं। यानी यहाँ आपका टूर भी कवर हो गया, यहाँ आपका टाइम भी कवर हो गया, यहाँ किस टाइप की चीज है ये भी कवर हो गई, कौन से पोर्ट पर रुकते रुकते आपकी शिप जाने वाली है इसका भी कवर इस ब्लैंकेट पॉलिसी में आ गया। तो ब्लैंकेट पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जहां अलग अलग लॉसेस को एक सिंगल पॉलिसी में कवर किया जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट यानी यहाँ कौन से पोर्ट की बात हो रही है? यहाँ सी पोर्ट की बात हो रही है। जैसे हम जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं या सामान भेजते हैं तो कहाँ जाते हैं? एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे फ्लाइट रुकी रहती है, वहां पैसेंजर्स या सामान को लोड किया जाता है, उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। सिमिलरली शिप जहां रुकती है उसे सी पोर्ट कहा जाता है, यानी सी वर्ड नहीं लगाते, डायरेक्ट पोर्ट बोलते हैं। तो अब क्या होगा, सी के चलने पे ही नुकसान होता है क्या? नो, शिप खड़ी भी होती है ना तो भी नुकसान होता है। मान लो हम ऑयल के वेसल्स भेज रहे हैं इंडिया से न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब वो ऑयल वेसल्स, ऐसा नहीं शिप निकलने वाली तो 1 घंटे पहले लोड किए जाएंगे, नहीं, 2-3 दिन पहले ही वो ऑयल वेसल्स आपको उस शिप में लोड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या ये 2-3 दिन पहले से आपका सामान शिप में पड़ा है, यहाँ भी नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, ठीक है, किसी रीजन से ऑयल कैन्स पड़े पड़े लीक हो सकती है, नुकसान तो हुआ, नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस का रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये पोर्ट रिस्क पॉलिसी कैसी पॉलिसी है? जो खड़े शिप में होने वाले नुकसान को कवर करके देने का काम करता है, ठीक है। एक बार जब शिप निकल पड़ी उसके बाद उसमें कोई नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर कर नहीं देगी, क्योंकि आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है? आपने ली है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल
ओनली व्हेन द शिप इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेस। जैसे ही शिप मूव हुई, डिपार्चर के लिए निकली, उसके बाद आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। खड़ी शिप में अगर कोई नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई करके देने का काम पोर्ट रिस्क पॉलिसी के अंडर में किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉलिसी इज कंपोजिट पॉलिसी। व्हाट हैपेंस इन द कंपोजिट पॉलिसी? हम एक ही प्रॉपर्टी के पीछे मल्टीपल इंश्योरेंस निकाल रहे हैं अगर, तो ऐसे टाइप के पॉलिसी को हम कंपोजिट पॉलिसी बुलाते हैं। अब हम ऐसे काम कब करते हैं, एक ही चीज के पीछे 3-4 इंश्योरेंस कब निकालते हैं? जब उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इसका बर्डन एक सिंगल कंपनी नहीं लेती। When the value of your item or goods is very costly, ऐसे केस में हम एक ही चीज के पीछे मल्टीपल इंश्योरेंस लेते हैं। उस मल्टीपल इंश्योरेंस को मरीन इंश्योरेंस में बोला गया है कंपोजिट पॉलिसी। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी इज टेकन बाय शिप ओनर। वो शिप ओनर जिसकी एक सिंगल शिप है जिसके पास, ऐसे शिप ओनर्स सिंगल वेसल पॉलिसी लेना प्रीफर करते हैं। शिप ओनर्स के पास एक भी शिप हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मेरे पास एक सिंगल शिप है जिसका मैं इंश्योरेंस निकालना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी पॉलिसी लूंगी? मैं लूंगी सिंगल वेसल पॉलिसी। पर अगर मान लो मेरे पास 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 10-12 शिप से है, ठीक है, तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी भी शिप प्रोटेक्ट करूं। जरूरी थोड़ी कि सामान, वेसल और पैसेंजर्स ही प्रोटेक्ट करेंगे, हमको भी तो अपनी शिप प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो 2 पॉलिसी है, सिंगल वेसल पॉलिसी एंड फ्लीट पॉलिसी, दिस पॉलिसीज आर टेकन बाय शिप ओनर्स। ठीक है, फ्लीट कब बुलाते हैं हम? जब हमारे पास एक ही तरीके की बहुत सारी गाड़ियां होती है, उसको हम फ्लीट बुलाते हैं। If I am having a single ship, then I will take single vessel policy. पर अगर मेरे पास 2 या उससे ज्यादा शिप्स है तो मैं निकालूंगी फ्लीट पॉलिसी, जहां पर एक ही पॉलिसी के अंदर मेरी सारी शिप्स को कवर मिलेगा। यानी अगर मेरे पास 10 शिप है, मैंने एक ही इंश्योरेंस निकाला है 10 शिप का, तो अगर 10 में से किसी एक भी शिप को डैमेज होता है तो उसी पॉलिसी के अंडर में मुझे कवर दे दिया जाएगा। ये फ्लीट पॉलिसी के साथ एक और वर्ड लिखा है, ब्लॉक पॉलिसी। अब क्या होता है, हर जगह सी पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, यानी हो सकता है मेरा आधा सामान पानी के रास्ते से गया, फिर वहां से उठा के वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गया, फिर वहां से वो एयरक्राफ्ट के थ्रू भेजा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे रूट्स बदलते गए, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये फ्लीट पॉलिसी के अंदर ब्लॉक पॉलिसी का भी ऑप्शन होता है, जहां पर आपका जो लॉस है वो वाटरवेज से तो कवर किया ही जा रहा है, पर उसके अलावा अगर वो आपकी सेम चीजें रोडवे या एयरवेज से भी ट्रांसपोर्ट होने वाली है, तो इन वेज में होने वाले लॉसेस को भी कवर मिलेगा आपको अंडर मरीन इंश्योरेंस। अंडर विच पॉलिसी? अंडर ब्लॉक पॉलिसी। सो बाकी जितने टाइप की पॉलिसीज है, ये पॉलिसी कोई भी पर्सन ले सकता है। शिप ओनर भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है, या पैसेंजर जो खुद ट्रैवल कर रहा है वो भी ले सकता है। सिर्फ जो आपकी आखिरी की 2 पॉलिसी है, दीज पॉलिसीज आर टेकन बाय द शिप ओनर, जिनकी खुद की शिप है, क्योंकि सामान, पैसेंजर, वेसल प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है, पर आपकी शिप है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, जिसके थ्रू आप कमा रहे हो, उसको भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये जो आखिरी के 2 टाइप है, दीज पॉलिसीज आर यूजुअली टेकन ओवर बाय द शिप ओनर्स, वेयर एज rest of the policy can be taken by any businessman, any passenger for protecting their goods and their lives. So these were few types of marine insurance. I hope the topic is clear to all. Thank you.